हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी पैसिव सेंटेंसेस की होगी और ये पैसिव सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश होंगे, मतलब हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। तो कौन से सेंटेंसेस होंगे पहले देखते हैं। उससे पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, बारिश से पहले ही फसल काट ली गई थी, पतंग उड़ाई जा चुकी थी, उपनिषद पढ़ाया जा चुका था, क्या सभी रोटियां खाई जा चुकी थी, बीज खेत में बोया नहीं जा चुका था। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे, पर इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने की जरूरत क्यों हुई है पहले ये देखते हैं। यूज ऑफ पैसिव सेंटेंसेस के क्या उपयोग है देखते हैं। सब्जेक्ट का पता नहीं होने पर पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो तो पैसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए पैसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कर लो। सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए पैसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। सेंटेंसेस को पोलाइट बनाने के विज्ञान तकनीक विषयों में भी पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट सबको पता हो तब पैसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। देखते हैं नेक्स्ट। हम जो पैसिव सेंटेंसेस आज पढ़ेंगे वो होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव सेंटेंसेस। तो इनके सेंटेंस की क्या हिंदी में पहचान है देखते हैं। किसी भी हिंदी पैसिव सेंटेंस के अंत में यदि कोई भी क्रिया या वर्ब हो, कोई भी क्रिया या वर्ब हो और बाद में दी गई थी, ली गई थी, जा चुकी थी, जा चुका था या जा चुके थे आते हैं, मतलब शब्द आते हैं, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर गई या जा का इंग्लिश गो नहीं होता। यहाँ पर जा और गई का इंग्लिश गो नहीं होता। देखो, कोई भी क्रिया है, मतलब कोई भी क्रिया, और क्रिया के बाद में अगर दी गई थी, ली गई थी, जा चुकी थी, जा चुका था या जा चुके थे आते हैं, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंस होते हैं। और यहाँ पर जा या गई या जा का इंग्लिश गो नहीं होता। ठीक, यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, ये दोनों पैसिव है और ये एक्टिव है। ये दोनों पैसिव है और ये एक्टिव है। तो पतंग उड़ाई जा चुकी थी, उसे पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। ठीक, तो यहाँ पर पतंग उड़ाई जा चुकी थी, यहाँ पर ये जा मेन वर्ब नहीं है, ये उड़ाई जाना, ये उड़ाई है मेन वर्ब। और ये जा चुकी थी वो पैसिव का ये है। ठीक, उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी। तो यहाँ पर ये गई मेन वर्ब नहीं, ये दे दी है, ये मेन वर्ब। पर वो इंदौर जा चुका था, अब इंदौर जा चुका था, यहाँ पर दूसरी है ही नहीं थी, यहाँ पर ये जा ही है मेन वर्ब। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, फिर एवरी थर्ड, फिर अदर वर्ड। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस एवरी थर्ड प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हेड सबके साथ आएगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हेड आएगा ही आएगा। उससे पहले चेतावनी दे दी गई थी, यहाँ पर लिखी गए he had already been warned। ठीक, उससे पहले चेतावनी दे दी गई थी, ही हैड ऑलरेडी बीन वार्न। यहाँ पहले के लिए लगाए ऑलरेडी, और ये हेल्पिंग वर्ब दोनों, ही मतलब उसे, वार्न मतलब मेन वर्ब। बारिश से पहले ही फसल काट ली गई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रॉप्स, क्रॉप्स। यहाँ पर लिखेंगे हेड रिप्ड, रिप मतलब काटना, रिप्ड। बिफोर बिफोर इट रेन्स, यहाँ पर लिखेंगे रेन्स। ठीक, बारिश से पहले ही फसल काट ली गई थी, तो क्रॉप्स हेड रेन्स। ठीक, यहाँ बारिश से पहले के लिए बिफोर इट रेन्स, उड़ाई जा चुकी थी, पतंग उड़ाई जा चुकी थी, लिखेंगे द काइट, काइट। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हेड वेल फ्लोवन, ये उड़ाई जाने की, ये फ्लाई फ्लो फ्लोवन। ठीक, पतंग उड़ाई जा चुकी थी, द काइट हेड बी, पतंग उड़ाई जा चुकी थी, द काइट हेड बी फ्लोन। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेड, और हेड के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा बीन, फिर उसके आएगा एवरी थर्ड, और फिर अदर वर्ड, ये अदर वर्ड। ठीक, क्या होगा नेगेटिव में सब्जेक्ट फिर हेड। अच्छा, हेड के बाद ही नॉट लगेगा, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगेगा। पहली हेल्पिंग वर्ब जो आती है हेड, उसके बाद ही लगते हैं नॉट, फिर बीन, फिर एवरी थर्ड प्लस अदर वर्ड। उपनिषद पढ़ाया नहीं जा चुका था। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे
the Pope Nisus had not been taught. ठीक, उपनिषद पढ़ाया नहीं जा चुका था। द उपनिषद हैड नॉट बीन टॉट। बीज खेत में बोया नहीं जा चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर ये खेत बीज, तो यहाँ पर लिखेंगे द सीड्स, सीड्स हैड नॉट बीन बोना के लिए सॉन इन द फील्ड। बीज खेत में बोया नहीं जा चुका था। द सीड्स बीज के लिए, हैड नॉट बीन हेल्पिंग और प्लस नॉट, सोन मतलब बोना, इन द फील्ड खेत में, इन द फील्ड। पतंग उड़ाई नहीं जा चुकी थी, यहाँ लिखेंगे द काइट हैड नॉट बीन फ्लॉन। ठीक, पतंग उड़ाई नहीं जा चुकी थी, द काइट हैड नॉट बीन फ्लॉन। ठीक, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो जो भी पेसिव बनाएंगे उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, और ये हेल्पिंग वर्ब में चेंज होती रहेगी अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। देखते नेक्स्ट। अब आता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब आ गया भाई। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है एक ही, हेड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एवरी थर्ड प्लस अदर वर्ड। देखिए, क्या बारिश से पहले फसल काट ली गई थी, यहाँ लिखेंगे हेड, हेड द क्रॉप बीन कट बिफोर इट रेन्स। ठीक, क्या बारिश से पहले ये फसल काट ली गई थी, तो हेड द क्रॉप इट रेन्स। क्या सभी रोटियां खाई जा चुकी थी, क्या सभी रोटियां खाई जा चुकी थी, तो यहाँ लिखेंगे हेड ऑन ब्रेड्स बीन ईटन। ठीक, क्या सभी रोटियां खाई जा चुकी थी, तो हेड ऑल द ब्रेड्स बीन ईटन। ठीक, यहाँ पर क्या के लिए लगाए हेड, और थी के लिए भी हेड आया। ठीक, सभी रोटियां, ऑल द ब्रेड्स, बीन हेल्पिंग वर्ब, और ये भी हेल्पिंग वर्ब, और ईटन मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या पौधों को पानी दिया जा चुका था, यहाँ पर लिखेंगे हेड द प्लांट्स बीन वाटर। क्या पौधों को पानी दिया जा चुका था, लिखेंगे हेड द प्लांट्स बीन वाटर। ठीक, ये क्या के लिए हेड और था के लिए हेड, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। बीन द प्लांट पौधे, ठीक, वाटर पानी देना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब।